थैंक यू पप्पू। जुनैद, जी पप्पू। तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। सोया के साथ क्या मसला है? क्या मसला? मैं जानती हूँ तुम्हें सब पता है। सच में पप्पू मुझे नहीं पता। जुनैद, तुम मेरे भतीजे पहले हो और उसके बाद में कुछ लगते हो। बताओ क्या बात है? उससे कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? वो तो अक्सर होता है। तो फिर क्या उसके ऑफिस में कोई मसला है? एक्चुअली पप्पू वो किसी को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। किससे? जोया, मेरी बात सुनो। जुनैद, मैं बात करूं उससे? नहीं पप्पू, मैं करता हूँ बात। अच्छा, चाय लो। क्या वो यहाँ क्यों रुके? गोलगप्पे खाओगे? कम ऑन मामू, मैग प्लीज। व्हाट अ लूजर। यार एक प्लेट गोलगप्पे बनाओ। आप खाएंगे? रुबाब के लिए। मेरे लिए? मुझे पता है तुम्हें पसंद है और मुझे भी। मामा एक मिनट रुके, गोलगप्पे खाते हैं। नहीं नहीं खाना है। क्यों? मैंने कोफ्ते बने होंगे, पेट खराब हो जाएगा। रबाब मामा सब खाते हैं और मुझे भी खाने। प्लीज रबाब, चलिए 2 गोलगप्पे दे दो। मना कर दो। हाँ मना कर दो। अब माँ, अच्छा ठीक है रहने। खा लो बेटा। जी बाबा। वेरी नाइस। हाय मामू। नहीं यार, आए ना, चाय पीते हैं। फिर कभी सही। चल, खुदा हाफिज। थैंक यू बेटा, एंड सॉरी। ये काम आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अपनी मामा का भी शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से कि उन्होंने तुम्हें इजाजत दी। पापा मुझे भी आपसे कुछ कहना है। थैंक यू, आज आपने मेरी बहुत सी शिकायतें दूर कर दी। और सॉरी, मैं आपके बारे में जैसा सोचती थी आप बिल्कुल वैसे नहीं। आप बहुत अच्छे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मामा, मामा, मामा। कहाँ थी आप? मैं
शहनाज के साथ बाहर गई थी, इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी। लेकिन आपकी कार तो नीचे ही पार्क हुई भी थी। हम पास ही रेस्टोरेंट में थे। उसी ने पिक किया, उसी ने ड्रॉप किया। ओह अच्छा। तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? बहुत अच्छा था, ठीक था, सही था बस। कुछ खाओगे? नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बस थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी। क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, बोलना है बोल दो। जी नहीं, मुझे बिला वजह कोई शौक नहीं डांट खाने का, और आज तो बिल्कुल ही मेरा मूड नहीं है। ठीक है, चाय बना के लाओ मेरे लिए। चाय बना के रोक डाल देते। कुछ काम मुझसे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आप बैठे ना भाई, मैं चाय बना के ला रही हूं। बैठे बैठे। रबाब, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ क्यों? तुम कैंटीन गई थी, तुम खुद समोसे लेकर आई हो। हाँ बस वैसे ही। वैसे तो तुम कुछ खाती नहीं हो, और आज खुद समोसे लेकर आई हो, कुछ तो है। क्या बात होगी, खाओ तुम चुपके। क्या छुपा रही हो मुझसे? इतनी खुश लग रही हो, अशरफ भाई से मिली हो ना? बहुत दिनों बाद हम बहुत देर तक साथ थे। इतनी देर साथ रहे तुम लोग और कोई बात नहीं, क्या फायदा? तुम्हें क्या पता? क्या नहीं पता मुझे, क्या छुपा रही हो? जरूरी नहीं कि बात हो, कभी कभी किसी का पास होना भी बहुत अहम होता है। अरे मेरी फिल्मी दोस्त। पता है तुम्हें, अशर की मुझे बहुत सारी बातें पता चली। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले, ऐसी कौन सी भाई की बात है जो मुझे नहीं पता? वो सिर्फ गुस्सा नहीं करते, मुस्कुराते भी हैं। रबा, ये तो मुझे पता है। पर मैंने तो पहली बार देखा है ना। अच्छा, और क्या पता चला? और ये कि वो सिर्फ डांटते ही नहीं, मोहब्बत भरी नजर से देखते भी हैं। उन्होंने तुम्हें देखा ऐसे? नहीं मुझे नहीं, मुझे तो वो सिर्फ घूरते हैं। तो फिर किसको देख लिया इतनी प्यार भरी मोहब्बत से? बाबा को। अशर भाई भी ना, शादी तुमसे करनी है बाबा से? फरी, क्या हो गया तुम्हें? कितनी बेहुदा बातें करती हो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो बहुत अच्छे दिल के मालिक है, और दुआ करो इस अच्छे दिल में मुझे भी जगह मिल जाए। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरी लास्ट क्लास है, हम साथ जाएंगे। पप्पो वेट कर रही होंगी ना घर पे, मैं नहीं रुक सकती। रबा, बहुत बुरी हो तुम। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, बाय। अस्सलाम वालेकुम मामू। यहाँ क्यों बुलाया? आओ बैठो। क्या बात है, आप इतने सीरियस क्यों हैं? कुछ खाओगे? आप ऐसे बात करेंगे तो कैसे खाऊंगा मैं? बात तो बताएं, क्या हुआ? रईसा आपा बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। तो ये बात है। देखो अशर, तुम्हारा मेरा रिश्ता
मामू और भांजे से कहीं ज्यादा दोस्ती का है। इसीलिए शायद रईसा आपा ने मुझसे कहा है कि तुमसे बात करो। तुम कुछ छुपा रहे हो? छुपा रहा था, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे आप सबसे, स्पेशली आपसे, सब कुछ शेयर कर देना चाहिए। मैं सुन रहा हूं। मामू, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। उसका नाम नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं, बताओ कौन है वो लड़की? जोया। मेरे ऑफिस में काम करती है मेरे साथ। कि मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, जो फीलिंग्स मेरी हैं उसके बारे में, उसकी मेरे बारे में है या नहीं। आई डोंट नो, कंफ्यूज्ड किया हुआ है उसने मुझे बहुत। रबाब। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, क्या है? ये तुम्हारा कोरियर आया है अभी थोड़ी देर पहले। मेरा कोरियर? ओके, फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। डियर रबाब, बातें तो बहुत सी हैं मगर समझ नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूं। जबान से कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए लिखकर भेज रहा हूँ। ये सच है कि इतने बरसों से साथ रहने के बावजूद मुझे तुम कभी अच्छी नहीं लगी थी, मगर अब ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इस नए एहसास को मैं फिलहाल कोई नाम नहीं देना चाहता, बस इतना पूछना चाहता हूँ मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? कोई तब्दीली तो नहीं आई? तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो या नहीं? इस खत के बारे में किसी से जिक्र मत करना, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो उससे भी नहीं, और मेरे अगले खत का इंतजार करना। बाजी जी, सफाई कर लूं? हाँ करो। हेलो। कैसी हो? फोन क्यों किया? मिल सकती हो? जरूरी बात करनी है। रबाब को नहीं भेजूंगी तुम्हारे साथ। इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं तुमसे कोई और जरूरी बात करना चाहता हूँ। और ये बात सिर्फ रबाब के मुतालिक ही होगी? नहीं, रबाब और अशर के मुतालिक। क्या? बताओ मुझे, रबाब कहाँ है? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। रबाब घर पर है, सब खैरियत है। तो फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कोई मसला है? वो बात मैं फोन पर नहीं कर सकता, तुम्हें मुझसे मिलना होगा।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और जब तक तुम मुझसे मिल नहीं लेती, तुम रबाब से अशर की कोई बात नहीं करोगी। जहरा, रबाब, किसका लेटर था बेटा? वो इंटर्नशिप लेटर था, यूनिवर्सिटी से आया था। अब इधर उधर कहीं मत जाना, जहरा के ऑफिस में ही करना। मान जाएंगे यूनिवर्सिटी वाले। हाँ, कोई इशू नहीं। अब इधर उधर क्या देख रही हो? बैठो। बुप्पू आशा घर पे? नहीं, क्यों? वो उनके कमरे की लाइट ऑन थी। जली छोड़ गया होगा, लापरवाह तो है। मैं बंद कर। नहीं नहीं, आप नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। रबाब क्या कर रही हो? ये क्या है? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? दिखाओ ना। ओ, तो छुप छुप के भाई की डायरी पढ़ी जा रही है। तुम्हारे बारे में कुछ लिखा है? नहीं तो फिर तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह क्यों खिल रहा है? वो बहुत रोमांटिक पोएट्री थी इसलिए। अच्छा, रबाब, पप्पू को नहीं बताना क्या नहीं बताऊं? कि मैं यहाँ क्या कर रही थी। अच्छा ठीक है, वैसे तुम क्या बहाना बना के आई थी? यही के कमरे की लाइट बंद करने आई थी। ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो रबाब, इग्नोर करिए मुझे। मुझसे कुछ कह रहे हो? आप बाहर तो कोई नहीं बैठा हूं। मैं भला तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगी? मेरा फोन भी रिसीव नहीं किया तुमने। बिजी थी। हाँ, जुनैद के साथ शॉपिंग पे गई थी। देखो, उसने मेरे लिए ड्रेस लिया है। कैसा लगा? क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? कहीं कहीं बाहर चले। नहीं, मुझे बहुत काम है। प्लीज। कहाँ ना अशर, मुझे बहुत काम है। मैं कॉल करके आती हूँ। एक मिनट, मैं ही चला जाता हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, बस पप्पो के साथ बैठी हुई थी, वो अपने पुराने किस्से सुना रही थी, बहुत मजा आ रहा था। अच्छा। और कौन कौन है? मैं, पप्पो और फरी। ओके। इज एवरीथिंग ऑलराइट मामा? हाँ, बस तुम्हारा हाल ही पूछना था। आप ठीक हैं? हाँ रबाब, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं। बाय। बाय। जी जी शेख साहब, मैंने जावेद से कह दिया था, बल्कि चेक भी उसको मैंने दे दिया था साइन करके। आप उससे कलेक्ट कर लीजिएगा, उससे आप फोन पे बात कर लें। थैंक यू, खुदा हाफिज। आप रबाब से मिलने जा रहे हैं? हाँ, मैं आपका डिनर पे इंतजार करूंगी। तुम इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। इंतजार तो मैंने हर बार किया है कि शायद आप मुझे विश करेंगे, लेकिन हर बार मैंने ही आपको याद दिलाया है और हर बार आप भूल गए हैं। कैसे भूल सकता हूं इस दिन को, जब मैंने अपने तमाम अजीज रिश्तों को खो दिया। पछता रहे हैं आप? क्या कर सकते? कर सकते हैं, मुझे छोड़ दें। छोड़ दे? मतलब वही जो आप समझ रहे हैं। आपकी बेटी को मैं पसंद नहीं, आप मुझे कहीं ले जा नहीं सकते। हमारा रिश्ता महज आपके लिए एक बोझ बन गया है। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। मुझे तलाक दे दें। होश में तो हो? होश में ही हूं, लेकिन अगर ऐसा ज्यादा चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। पूरा पूरा दिन इन दीवानों से बातें करती रहती हूँ। लगता है मैंने कोई जुर्म किया हो जिसकी मुझे सजा मिल रही हो। जुर्म तो सिर्फ मेरा यही था ना कि मैं आपको औलाद नहीं दे सकी। अब तो रबाब भी आपसे मिलने लगी। एक ना एक दिन तो उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, फिर आप उस जिंदगी में वापस चले जाएंगे और उस जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। कल भी तो निकलना ना आपकी जिंदगी से, तो फिर आज ही। शाइस्ता, हमारी शादी जिस वजह से भी हुई हो, मगर मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं अपनाया था। हमारा रिश्ता तो है ना। रिश्ते महज कागजों पर लिखने के लिए नहीं होते। जो रिश्ते दो लोगों को एक दूसरे का एहसास ही नहीं दिला सकते, उन रिश्तों को खत्म हो जाना चाहिए। क्या करोगी मुझसे अलग होकर? साथ रह के भी क्या कर सके? एक औलाद तो दे नहीं सकी आपको। शाइस्ता, तुम्हारी प्रॉब्लम यही रही है। हमारी जिंदगी की इस कमी को तुमने अपनी जात का नुक्स बना के रख लिया। जिनकी औलाद नहीं होती वो अपने रिश्ते खत्म कर देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। साथ? हाँ, अगर एक छत के नीचे साथ रहना साथ होता है तो फिर हम साथ ही रहते हैं। एक बात मुझे सच सच बताइए, अगर हमारी औलाद होती तो क्या फिर भी आपकी सारी मोहब्बतें रुबाब के लिए होती? आर यू जेलस? नहीं, आप अपनी बेटी से जितना मिलना है उसके बहाने अपनी पहली बीवी से मिलेंगे, लेकिन मैं आपकी बीवी हूं या नहीं इसका फैसला आपको आज ही करना होगा। मुझे लटकाकर मत रखें।
क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मुझे कुछ बात करनी है, कहीं बाहर चलें? यही कहो जो कहना है। मुझे को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशनशिप में कोई फर्क ना है। हमारे बीच में कभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। क्या दोस्ती भी नहीं? पता नहीं। प्लीज जोया, पप्पू को शक हो गया था। अगर मैं ना भी बताता तो पता लगा ही लेती। जुनैद, मैं तुमसे खफा नहीं हूं, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये सब कुछ मामा को तुमसे पता चला। सॉरी। इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या हम पहले जैसे दोस्त ही हैं ना? इस खामोशी को मैं क्या समझूं? हाँ, हम पहले जैसे दोस्त ही हैं। तो फिर चलो कहीं बाहर चलते हैं। यू नीड इट। नहीं, मैं नहीं जा सकती, काम है बहुत। प्लीज। जुनैद, जिद। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। Sure. चलो बैग लेकर आते हैं। जल्दी करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी अजियत बर्दाश्त कर सकती हूँ, उसके लिए चाहे तुम्हारे सामने क्यों ना बैठना पड़े। क्यों बुलाया मुझे? रबाब अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम होते कौन उसकी शादी के बारे में सोचने वाले? मैं अभी जिंदा हूं, मरी नहीं है। मर भी गई ना तो उसको ऐसे लोगों के सुपुर्द करके जाऊंगी जो तुमसे बेहतर फैसले कर सके उसके लिए। तुम जो भी कहो, इस वक्त जो बात करने आया हूं वो करके ही रहूंगा। मुझे लगता है रबाब अशर को पसंद करती है। किसने कहा तुमसे? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। रबाब ने कहा है? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे उसकी आंखों से लगा उस दिन जब हम शॉपिंग के लिए गए थे, जिस तरह वो अशर को देख रही थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें रबाब के साथ जाने की इजाजत दी थी, तुम अशर को साथ लेकर क्यों गए? क्यों? मुझे अगर पता होता तो मैं इजाजत कभी ना देती। क्यों? तुम्हें अशर पसंद नहीं? बात अशर की नहीं है, बात उस मोहब्बत की है जो इस तरह हो जाती है बगैर माँ बाप की इजाजत के। और मेरा मोहब्बत से एतबार उठ चुका है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हेलो। हेलो जी, आप आए नहीं अब तक? मैंने कहा था ना तुम्हें, मेरा इंतजार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं, बस ऐसी मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। तो लेटेस्ट रेट लिस्ट के मुताबिक जो है हेलो जी सर, मैं आया, मैं भी आया।
हेलो जहरा, मैंने कब की डिस्कनेक्ट कॉल? हेलो जहरा, स्ट्रेंज। क्या हुआ? जहरा कह रही थी कि मैंने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जब मैं कमरे से बाहर गया था उसकी कॉल आई थी। नहीं तो देख तो नहीं रहा ना? पक्का नहीं, इतना टाइट बांध दिया अच्छा, फरी। चलो रवा। पकड़ो, इधर हूँ रबाब। पकड़ लिया था मैंने। नहीं, अरे भाई, ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? फरी, अरे पप्पू आप भी आए, बहुत मजा आ रहा है। मैं नहीं आ रही। फरी कहाँ हो यार? यहाँ फरी पकड़ लिया। ऊपर मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैं कह दूंगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं, मैं हैंडल कर लेती हूँ। मम्मी हमारी तो बहुत गुस्से में लग रही है। अल्लाह मालिक। ये क्या बचपना है? सॉरी मामा, आंखों में पट्टी बंधी थी, मुझे नजर नहीं आया। बेवकूफ तो मैं बन रही हूँ जो ये जान नहीं सकी कि मेरी बेटी अपने बाप के साथ मिलके क्या प्लान बना रही है। तुमने अर्शद से शादी करनी? तो मुझसे कहा होता ना, अपने बाप से क्यों सिफारिश करवाई है? नहीं मामा, मैंने तो पापा से कभी इस बारे में बात तक नहीं की। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकी जो मुझे देना चाहिए था, और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे बाप के पास बहुत दौलत है, जायदाद है। सोचो कि क्यों ना मैं अपने बाप से बात करूं, क्योंकि जिस तरह से धूमधाम से वो तुम्हारी शादी कर सकता है, शायद मां ना कर सके। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट देखो ना आप इसको। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारी शादी ठीक ठाक तरीके से कर सकती हूँ, और अगर ये भी कम है ना तो मुझे बता दो, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम पर कुर्बान है, और अगर तुम कहती हो तो फ्लैट और गाड़ी भी दे देती हूँ, लेकिन कम से कम मुझे देती तो सही। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने पापा इस बारे में बात तक नहीं की। मैं पापा से मिलूंगी भी नहीं। आप जैसे कहेंगी, जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा यकीन करे वो। लेकिन प्लीज आप वफा ना हो। आपकी नाराजगी मुझसे देखी नहीं जाएगी। पापा से बात तो क्या, मैं उनको देखूंगी भी नहीं।